हेलो दोस्तों, ललित स्टडी 105 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यूपी आरओ री एग्ज़ाम के लिए जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण 40 प्रश्न मैंने इस वीडियो में सेलेक्ट किए हैं। न्यू पैटर्न पर आधारित ही ये प्रश्न है जो कि आरओ री एग्ज़ाम के लिए बेस्ट रहेंगे। क्लास को शुरू करते हैं। निम्न युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? कूट के आधार पर आपको उत्तर का चयन करना है। सोनभद्र, चूना पत्थर, ललितपुर, तांबा, झांसी, यूरेनियम। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है। 1 और 2 यहाँ पर सही सुमेलित है। झांसी, यूरेनियम यहाँ पर गलत दिया गया है। यूरेनियम के लिए कौन सा जिला है? ललितपुर जिला। ललितपुर जिले में तांबा, यूरेनियम पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? सिरके के रस को किण्वित करने पर सिरका बनता है। पहले वाला कथन सही है। सिरके में एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है। ये पॉइंट हम सभी जानते हैं, सही है। सिरके में उपस्थित अम्ल बेंजोइक अम्ल होता है। देखिए, ये वाला पॉइंट यहाँ पर गलत है। बेंजोइक अम्ल सिरके में उपस्थित नहीं होता है, इसमें तो एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है। बेंजोइक अम्ल किस में पाया जाता है? घास में। सिरका एक परिरक्षक के रूप में प्रयुक्त होता है, तो फोर्थ वाला पॉइंट भी सही है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है। 1, 2 और 4 यहाँ पर सत्य है। नेक्स्ट प्रश्न लगाते हैं। मुगल शासन प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? मुगल शासन प्रणाली अत्यधिक केंद्रीकृत थी। पहले वाला ऑप्शन ही प्रश्न का राइट आंसर है। मेटास्टैटिक अस्थि कैंसर के उपचार के लिए किस रेडियो आइसोटोप का उपयोग किया जाता है? स्ट्रांटियम 89, फास्फोरस 32, आयोडीन 131, कार्बन 14। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है। कल मैंने आपको एक प्रश्न करा था जिसमें ये वाले पॉइंट आए थे, ये तो हमें पता है। एक पॉइंट यह था कि गोल्ड 198 का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो उसका उपयोग जो किया जाता था कैंसर उपचार के लिए। देखिए, प्रत्येक पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर अस्थि कैंसर के लिए किस रेडियो आइसोटोप का प्रयोग किया जाता है, ये आपको पता चल चुका है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सत्य कथन है। बसीन की संधि दिसंबर 1802 में हुई थी। इस संधि के तहत बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों की संरक्षता स्वीकार कर ली। तो क्या दोनों पॉइंट यहाँ पर सही हैं? या एक सही है या केवल 2 सही है? प्रश्न का जो उत्तर है ऑप्शन सी है। 1 और 2 दोनों यहाँ पर सत्य हैं। निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित स्तंभ है? गाजर, शकरकंद, नारियल, आलू। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है, आलू। प्रश्न नंबर 7। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। अभी कथन ए है और कारण यहाँ पर मौजूद है। अभी कथन ए और कारण से यह प्रश्न है। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। मानव शरीर सेलुलोज के पाचन में असक्षम है। मानव शरीर में स्टार्च अपघटन एंजाइम डायस्टेज विद्यमान रहता है। क्या दोनों पॉइंट यहाँ पर सही हैं? दोनों पॉइंट यहाँ पर सही है, कथन भी और कारण भी। क्या ए आर का सही स्पष्टीकरण है या फिर सही स्पष्टीकरण नहीं है? प्रश्न का जो उत्तर है ऑप्शन बी है, दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। इस तरह के प्रश्न एग्जाम में आए थे, तो प्रत्येक पॉइंट को ध्यान से पढ़ेंगे, सॉलिड पढ़ेंगे, प्रश्न आएगा तो लग जाएगा। निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगतियों
का सही कालक्रम नीचे दिए गए कोड से ज्ञात करें। प्रथम बौद्ध संगति हुई थी राजगृह में अजातशत्रु के शासनकाल में। दूसरी बौद्ध संगति हुई थी वैशाली में कालाशोक के शासनकाल में। तीसरी बौद्ध संगति हुई थी पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में। चौथी बौद्ध संगति हुई थी कुंडलवन में कनिष्क के शासनकाल में। प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन डी 3, 1, 4, 2। प्रश्न नंबर 9, दलहनी फसलों के उत्पादन हेतु कौन सा तत्व आवश्यक है? क्रोमियम, कोबाल्ट, आयोडीन, सोडियम। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है कोबाल्ट तत्व दलहनी फसलों के उत्पादन के लिए आवश्यक तत्व है, क्योंकि यह तत्व नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में सहायक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है बॉक्साइट, लोहरदगा। लोहरदगा किस राज्य में है ये? तो यह है झारखंड राज्य में, जो कि बॉक्साइट उत्पादन के लिए जाना जाता है। यदि हम बॉक्साइट उत्पादन में प्रथम राज्य देखें तो कौन सा है? उड़ीसा है, जहाँ पर बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन होता है। अन्य पॉइंट भी यहाँ पर देख लीजिए। कोडरमा, देखिए कोडरमा भी झारखंड में है और ये किसके लिए जानी जाने वाली खान है? अबरख के लिए। अबरख के लिए यह खान जानी जाती है। तलचर उड़ीसा में है, आप सभी जानते हो, और कोयला उत्पादन के लिए यह कोयला खनन के लिए यह प्रसिद्ध है। बेलाडीला छत्तीसगढ़ में है, जो कि लौह अयस्क के उत्पादन के लिए जाने जाने वाला स्थान है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद और प्रावधान यहाँ पर दिया गया है। अनुच्छेद 22 किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण, देखिए पहले वाला बिल्कुल अनुच्छेद सही लिखा हुआ है। अनुच्छेद 24 मानव दुर्व्यापार बलात्सरम पर रोक, क्या ये वाला पॉइंट यहाँ पर सही लिखा हुआ है? नहीं। यह किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 23 में है। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। और अनुच्छेद 21 हम सब जानते हैं प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित अनुच्छेद है। चलिए प्रश्न नंबर लगाते हैं 12। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। जो भी पॉइंट आपको पता है पहले आप उसे देख लीजिए। हल्दी घाटी युद्ध 1576 में हुआ था। फोर्थ पॉइंट ए और बी में है, सी और डी को यहाँ से हटा दीजिए। 3 और 4 लास्ट में कॉमन है, तो काबुल विजय कब हुई थी? 1581 ईस्वी में। प्रश्न का जो उत्तर है ऑप्शन बी है सिंध विजय 1500 ईस्वी, गुजरात विजय 1572 ईस्वी। सभी सन वेरी इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो पॉइंट पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, जो पॉइंट नहीं पता है तो आप उसे कॉपी में नोट कर सकते हो। निम्नलिखित राज्यों के गठन पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। नागालैंड का जो गठन हुआ था सन 1963 ईस्वी में। हरियाणा 1966 ईस्वी में। मिजोरम का गठन किया गया था 1987 ईस्वी में। मणिपुर सन 1972 ईस्वी में। कालक्रम के अनुसार हमें यह व्यवस्थित करना था। प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी 1, 4, 3, 2। प्रश्न नंबर 14 राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है।
प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है 1935 का भारत सरकार अधिनियम। प्रश्न नंबर 15, भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह वैयक्तिक मताधिकार पर आधारित थी, यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिमाण थी, यह बहुदलीय संरचना नहीं थी, यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी। सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कोड से कीजिए। देखिए, भारतीय संविधान सभा के संबंध में यह वैयक्तिक मताधिकार पर आधारित नहीं थी। पहला वाला पॉइंट यहाँ पर सही है। यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिमाण थी, यह वाला पॉइंट भी यहाँ पर गलत है। यह बहुदलीय संरचना नहीं थी, तो यह वाला पॉइंट भी यहाँ पर गलत हो चुका है, क्योंकि यह बहुदलीय संरचना थी। यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी, तो फोर्थ वाला पॉइंट भी यहाँ पर सही है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है। बड़ा अच्छा और महत्वपूर्ण प्रश्न था। प्रश्न नंबर 16, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों को उनके क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। लखीमपुर खीरी, हापुड़, लखनऊ, वाराणसी। इन चारों जनपदों को क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में हमें यहाँ पर लगाना है। प्रश्न का उत्तर लगाइए। प्रश्न बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए। लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है। उसके बाद सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? हापुड़ है। 1 और 2 सबसे लास्ट में आएगा, तो सबसे लास्ट में 1 और 2 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन बी में। इस तरीके से भी कॉमन सेंस लगा करके प्रश्न के विकल्प से इस तरह के प्रश्नों को सही किया जा सकता है। यह मैंने इसलिए ही इस तरीके से किया है। सबसे पहले लखीमपुर खीरी आएगा, फिर आपका लखनऊ आएगा, फिर वाराणसी आएगा और लास्ट में आएगा हापुड़। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। सल्तनत कालीन भू राजस्व के लगान निर्धारण की कौन सी प्रणाली मुगल काल में कानकुत कहलाती थी? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, मुक्ताई। प्रश्न नंबर 18 है, शिवालिक पर्वत श्रृंखला के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। ये पर्वत श्रृंखलाएं असंपीड़ित अवसादों से बनी हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? क्या यहाँ पर ये दोनों कथन सही है, या एक सही है, या फिर 2 सही है? न तो एक और न ही 2 सही है। इस तरह के प्रश्न आरओ एग्जाम में भरे पड़े थे। प्रश्न का जो उत्तर है ऑप्शन सी है, 1 और 2 यहाँ पर दोनों सही है। प्रश्न नंबर 19, सलेश और बरन खेती भारत के किस क्षेत्र में प्रचलित है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, मध्य व पूर्व भारत में यह खेती प्रचलित है। याद कर लेना है या नोट कर लेना है, सलेश और बरन। प्रश्न नंबर 20, ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया? तो कौन सा अधिनियम है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है, 1813 का चार्टर एक्ट। देखिए, याद करने का तरीका आप इसे सेट कर लीजिए। 1813 लिखा हुआ आएगा, 13 है एकाधिकार। चलिए प्रश्न नंबर 21, निम्न में से शुष्क हवा में कौन सी गैस की मात्रा सर्वाधिक है? ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, मीथेन। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, ऑर्गन गैस। देखिए, सबसे अधिक शुष्क हवा में गैस की जो मात्रा होती है आप सब जानते हो, नाइट्रोजन की होती है, उसके बाद ऑक्सीजन की होती है, फिर उसके बाद आपका नंबर आएगा ऑर्गन गैस का। चलिए, यह क्रम आपको याद रखना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए।
असत्य युगम का चयन करें। नागरहोल राष्ट्रीय पार्क कर्नाटक में है, बेतला राष्ट्रीय पार्क झारखंड में है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में है। ऊपर के तीनों पॉइंट अब तक सही हैं। डांडेली अभ्यारण्य उत्तराखंड यहाँ पर दिया गया है, जो कि गलत है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है। डांडेली अभ्यारण्य किस राज्य में है? यह राज्य है कर्नाटक। प्रश्न नंबर 23, गुणवत्ता की दृष्टि से संसार का सर्वोत्कृष्ट ऊन अंगोरा होता है जो प्राप्त होता है। तो किससे यह प्राप्त होता है? बकरी से, एक खरगोश से, एक भेड़ से, एक पादप से। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, एक खरगोश से। प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? बाबा फरीद की काव्य रचना को गुरु ग्रंथ साहिब में स्थान दिया गया। मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत की रचना की, ये हम सभी जानते हैं। अमीर खुसरो ओलिया के अनुयायी थे। तो थर्ड वाला पॉइंट भी यहाँ पर सही है। 2 भी सही है और 3 भी सही है। देखिए, इस तरह के प्रश्न भी ऑप्शन में देख लेने चाहिए। ऑप्शन ए में तो नहीं है 2 और 3, देखिए बी में भी नहीं है 2 और 3, और सी में भी नहीं है 2 और 3। तो डी वाले विकल्प में 2 और 3 है। इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट वाला भी सही है। ये बस केवल मैं आपको एक हल्का सा पॉइंट बता रहा हूँ। प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन डी हुआ। आपको याद रखना है, बाबा फरीद की काव्य रचना को गुरु ग्रंथ साहिब में स्थान दिया गया। चलिए, प्रश्न नंबर 25, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? किसान संगठन है, स्थापना वर्ष अखिल भारतीय किसान सभा 1936, सब जानते हैं। कृषक प्रजा पार्टी 1925, ये वाला पॉइंट यहाँ पर गलत है। शायद मैंने आपको एक प्रश्न में यह प्रश्न कराया था। कृषक प्रजा पार्टी की स्थापना हुई थी सन 1929 ईस्वी में। उत्तर प्रदेश किसान सभा 1918, अवध किसान सभा 1920 ईस्वी। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है। बड़ा ही अच्छा और महत्वपूर्ण प्रश्न है। जितने भी पॉइंट यहाँ पर आए हैं आप इनको जरूर याद कर लीजिएगा। जो पॉइंट नहीं आता है उसे आप नोट कर सकते हो, वरना एक बेस्ट तरीका मैंने आपको बता रखा है कि आप वीडियो को 1 से 2 बार वॉच कर लीजिएगा, सभी प्रश्न आपके रट जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। लोथल प्राचीन गोदी क्षेत्र है, सही है। सारनाथ बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश है, ये वाला पॉइंट भी यहाँ पर सही है। राजगीर अशोक का सिंह स्तंभ, क्या ये वाला पॉइंट यहाँ पर सही है? नहीं, राजगीर नहीं आएगा, ये आएगा यहाँ पर सारनाथ। तो ये वाला तो गलत हो चुका है। नालंदा बौद्ध अधिगम का महान पीठ है, तो फोर्थ वाला पॉइंट भी सही है। तो थर्ड वाला पॉइंट हटा दीजिए। प्रश्न का उत्तर बचा है ऑप्शन सी, 1, 2 और 4 यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। उपरोक्त युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? दंपा टाइगर रिजर्व मिजोरम राज्य में है, ये वाला पॉइंट यहाँ पर सही है। गुमटी वन्यजीव अभ्यारण्य सिक्किम दिया हुआ है, क्या यहाँ पर ये सही है? नहीं, ये वाला पॉइंट यहाँ पर गलत है। ये किस राज्य में है? त्रिपुरा में है, तो इसको हमें याद कर लेना है। सारामती हम सभी जानते हैं नागालैंड में है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, केवल 1 व 3 यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर 28, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? राष्ट्रीय शर्करा संस्थान लखनऊ,
देखिए पहले वाला ऑप्शन यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है। अच्छा प्रश्न है और हम सभी जानते भी हैं। कानपुर आएगा। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान। अन्य पॉइंट देखिए, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव में है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च वाराणसी में है। यह तो बहुत बार रिपीट होता है प्रश्न। चलिए प्रश्न नंबर लगाते हैं 29। दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। रिहंद बांध सोन नदी की एक सहायक नदी पर है, सही है। हीराकुंड बांध महानदी पर है, तो ये पॉइंट भी सही है। तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक का संयुक्त उपक्रम है। क्या तीसरे वाला पॉइंट सही है? बिल्कुल भाई, ये भी सही है। मेथन बांध दामोदर की एक सहायक नदी बराकर पर है, तो फोर्थ वाला पॉइंट भी सही है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है। 1, 2, 3, 4 सही है। प्रश्न नंबर 30। तराई क्षेत्र का वह भाग जहाँ कंकड़ पत्थर और मोटे बालू के निपचे मिलते हैं को क्या कहा जाता है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है। भाबर क्षेत्र कहते हैं उसको। प्रश्न नंबर 31। उत्तर प्रदेश के समय समय पर दिए गए नामों को संबंधित वर्षों से सुमेलित कीजिए और कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। संयुक्त प्रांत 1836 आएगा। ए का 4 आएगा। आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत, तो यहाँ पर याद करते हुए चलिए। आगरा और अवध क्या है? संयुक्त है, तो साथ साथ है, तो आपको याद रखना है 1877। सी वाले को देखिए, संयुक्त प्रांत, तो एक बस प्रांत बन चुका था जिसमें केवल एक साथ है, तो 1937। उत्तर प्रदेश 1950। डी का 1 आएगा। प्रश्न का उत्तर है 4, 3, 2, 1। ऑप्शन सी में हमारा आंसर है। ल्यूकेमिया नामक रोग तब उत्पन्न होता है जब रक्त में लाल कणिकाओं की संख्या आवश्यकता से अधिक बढ़ जाती है। यह गलत है। रक्त में लाल रक्त कणिकाओं की संख्या आवश्यकता से कम हो जाती है। गलत है। रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या आवश्यकता से अधिक बढ़ जाती है, तो सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। रक्त में WBC की संख्या बढ़ जाती है तब ल्यूकेमिया हो जाता है, रक्त कैंसर। प्रश्न नंबर 33। संस्कृत की निम्नलिखित में से कौन सी रचनाओं ने महाभारत से अपना कथा सूत्र लिया है? नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। नेषधीय चरित्र, गीतार्जुनियम और आपका शिशुपाल वध, 10 कुमार चरित्र कौन से वाला नहीं है जिसने महाभारत से अपना कथा सूत्र नहीं लिया है, बाकी ने लिया है, तो इसमें आपका फोर्थ वाला पॉइंट नहीं आएगा। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है। 1, 2 और 3 यहाँ पर सही है। देखिए आरओ के लिए जीके जीएस ललित स्टडी 105 पर आपको एक अच्छे और बेहतरीन प्रश्न देखने को मिलेंगे। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर में 2001 से 2011 तक वृद्धि हुई थी। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है। 11.45%। यूपी पीसीएस प्री 2017 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न नंबर 35। उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किन्हें कहा जाता है? जिसके पास 1 एकड़ से कम भूमि हो। नहीं, ये गलत है। जिसके पास 1 कम भूमि है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है। प्रश्न नंबर 36। कथन और कारण से यहाँ पर प्रश्न है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे प्रमुख नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, परंतु नर्मदा तथा ताप्ती नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं। कारण देखिए, नर्मदा और ताप्ती नदियाँ
विम्पनस घाटी से होकर बहती हैं। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनें। क्या यहाँ पर दोनों कथन सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है या फिर आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है? देखिए, प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। देख लीजिए। प्रश्न नंबर 37, महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम क्या है? नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करें। यह प्रश्न आप कीजिए, गलत बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। चंपारण आंदोलन 1917 ईस्वी, अहमदाबाद मील हड़ताल 1918 ईस्वी, खेड़ा आंदोलन 1918 ईस्वी, असहयोग आंदोलन 1920 से 22 तक। देखिए, प्रश्न का उत्तर आराम से लग चुका है। सबसे पहले 1 आएगा और सबसे लास्ट में 4th आएगा। 1 4 केवल ऑप्शन बी में है, ये देख लीजिए। तो इस तरीके से प्रश्नों को वहाँ पर एग्जाम में हल करना है। अहमदाबाद मील हड़ताल 1918 है, परंतु इसका यहाँ पर मंथ भी पता होना चाहिए। इसका मंथ है फरवरी मार्च। और यहाँ पर खेड़ा आंदोलन मार्च आएगा 1918। नेक्स्ट प्रश्न लगाते हैं। वांचो वुडन क्राफ्ट, जिसे हाल ही में भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्राप्त हुआ है, किस राज्य से संबंधित है? अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, सिक्किम, मणिपुर। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, अरुणाचल प्रदेश। वांचो वुडन क्राफ्ट। नेक्स्ट प्रश्न लगाते हैं। फरवरी 2024 में किसे फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, शशि थरूर को। बड़ा ही अच्छा और महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर 40 है, वीडियो का लास्ट और अंतिम प्रश्न है। देखिए, मैंने आपको वीडियो को लाइक करने के लिए अब तक नहीं बोला था, अब बोल रहा हूँ। दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर अवश्य कर दीजिए। यूट्यूब चैनल पर नए हो तो यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको जीके जीएस के बड़े ही अच्छे महत्वपूर्ण प्रश्न आरओ एग्जाम के लिए देखने को मिलेंगे। मिशेल ओनिल कहाँ की पहली मंत्री बनी है? बताना है कि किस देश की ये पहली मंत्री महिला बनी है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, उत्तरी आयरलैंड की। दोस्तों, 40 प्रश्न आज की क्लास में शामिल थे। ललित स्टडी 105 यूट्यूब चैनल पर आपको देखने को मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।